एक ब्रांड जिसका किसी टाइम पे इंडिया के अंदर मार्केट शेयर था 80% और आज उस ब्रांड को कोई पूछता तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं नोकिया की। देखो ये बात तो बड़ी सिंपल है कि नोकिया को आज भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक कनेक्शन बना हुआ है उसके साथ। लेकिन इसमें लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना कि अगर ब्रांड ही लोगों को इतना सीरियसली नहीं लेगा तो वो नॉस्टैल्जिक कनेक्शन कितने टाइम तक अपना सपोर्ट दिखा लेगा। हम नोकिया के पास के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी लोगों को पता है उसके बारे में। हम बात करेंगे अभी प्रेजेंट मोमेंट के अंदर HMD ग्लोबल ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से नोकिया को इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं कि अब लोग ऑलमोस्ट उसे भुला चुके हैं। सो द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि नोकिया इंडिया में कैसा काम कर रही है और नोकिया बाहर कैसा काम कर रही है। दूसरे सेक्शन में हम HMD ग्लोबल के कुछ 2020 के ग्राफ्स देखेंगे और उसके मार्केट वैल्यू को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तीसरे सेक्शन में हम वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो नोकिया अभी फेस कर रहा है और लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि नोकिया इस टाइम पे मेजर फोकस किस चीज पे कर रही है। सो दिस इज इनफ फॉर द इंट्रो, लेट्स बिगिन। अब नोकिया ने इंडिया के अंदर से तो अपना ध्यान ऑलमोस्ट हटा ही लिया है क्योंकि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे आपको सिर्फ 5 फोन मिलेंगे जिसमें से सारे ही किसी काम के नहीं है, कोई भी कंपीट नहीं करता चाइनीज वालों के साथ। लेकिन अगर आप वहीं नोकिया की यूएस वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको दिखेगा वहां पे ऑलमोस्ट 16 फोन्स अवेलेबल हैं और अगर आप यूरोप की वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे ऑलमोस्ट 30 फोन्स अवेलेबल हैं, पुराने और नए मिला के। अब ये तो साफ ही दिख रहा है कि हाँ, इंडिया से फोकस तो हटाया गया है क्योंकि गिनती का कोई एक फोन लेके आ जाते हैं, वो भी सालों में एक बार, बाकी जनरली गायब ही रहते हैं। इवन दो जब बॉयकॉट चाइना चल रहा था तब इनको मौका मिला था लेकिन उसका भी इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इंडिया पे। और जो लेटेस्ट फोन आया था इंडिया के अंदर वो था नोकिया 2.4 जिसको ये लोग जेम्स बॉन्ड की मूवी के साथ मिलके मार्केट कर रहे थे। और एक 10,500 रुपए का फोन इतनी ज्यादा मार्केटिंग करने की उसकी जरूरत क्या है? फोन ढंग का बना लो ना, इससे बढ़िया। क्योंकि HMD ग्लोबल के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे एक स्मार्टफोन अच्छा बन सकता है। उनके पास Android 1 वाला क्लीन सॉफ्टवेयर है, उनके पास Zeiss के ऑप्टिक्स हैं जो कि कैमरा हार्डवेयर वो नोकिया फोन्स में यूज करते हैं और उनके पास टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने की कैपेबिलिटी भी है। लेकिन एक फोन को अच्छा बनाने पे फोकस करा ही नहीं जा रहा, फोकस करा जा रहा है मार्केटिंग पे कि एक 10,500 रुपए का फोन हम जेम्स बॉन्ड के नाम पे कैसे बेच सकते हैं। नहीं बेच सकते क्योंकि वो 10,500 का फोन वर्थ ही नहीं है उस चीज के। अगर 10,500 के फोन में जेम्स बॉन्ड की मार्केटिंग डाल दोगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस तो वैसे ही बढ़ जाएगा। वो 10.5 का तो था ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो जितना पैसा उन्होंने ये जेम्स बॉन्ड के साथ मिलकर मार्केट करने में करा है, अगर वही चीज वो फोन को ढंका बनाने में लगा लेते तो फोन बिक जाता। अब हम थोड़े से ग्राफ्स देखते हैं HMD ग्लोबल के जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। पूरे 2017 में नोकिया को काफी अच्छी ग्रोथ मिली थी लेकिन उसके बाद 2018 में ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही रहा है कर्व और ना ग्रोथ हुई ना लॉस हुआ। फिर 2019 से डाउनफॉल शुरू हुआ और उसके बाद का आपको दिख ही रहा है कि Q3 2020 में जाके कुछ हल्की फुल्की ग्रोथ आई है। और ये नंबर्स काइंड ऑफ वैलिड है क्योंकि स्पेन, यूरोप, इटली जहां पे नोकिया के फोन्स की काफी ज्यादा इज्जत है, मतलब जैसे हमारे लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं वो लोग भी करते हैं, लेकिन वहां पे भी नोकिया टॉप 5 में नहीं आ पाया। जैसे कि Q1 2020 स्पेन पे आते हैं। टॉप 5 ब्रांड्स में HMD ग्लोबल नहीं है। इटली में भी सेम हाल है, टॉप 5 में HMD का नाम नहीं है। और यूरोप पे समहाउ वो टॉप 5 में आ गए हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उनका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है वहां पे। लेकिन वहां पे भी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 2019 के कंपैरिजन में 19% से गिर गई है। और इसका मेन रीजन कोविड नहीं है और भी बहुत सारी गलतियां हैं जिसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। और रियलमी जैसे ब्रांड जो कि यूरोप में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि टॉप 5 में HMD रह पाएगा ज्यादा दिन। तो ये ग्राफ्स हमको दिखा रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट नहीं है और इनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी अगर इनको सच में ग्रोथ चाहिए तो। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की कि नोकिया इस टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब बात यह है कि ग्रोथ मिली उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली जो कि उन्होंने नोकिया के नाम पे ऑब्वियसली ले ली क्योंकि नाम तो सच में था। और आज भी अगर वो डिसेंट फोन्स लेके आएंगे तो लोग लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि लोग बिल्कुल डिनाई कर देंगे कि हम नोकिया का फोन नहीं लेंगे, लोग लेंगे। और ये चीज नोकिया को भी पता है। लेकिन फिर उनसे गलती कहां हुई वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इन्होंने काफी अच्छे स्टेप्स लिए जैसे कि Android 1 वाला सॉफ्टवेयर, Zeiss के ऑप्टिक्स और टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स देना और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रखी फोन्स की। लेकिन ओवर टाइम यही चीजें इनकी नेगेटिव में काउंट होने लग गई। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, एक कंपनी जो अभी अभी आई है वो क्या सोचती है कि हम बहुत सारे फोन्स लॉन्च करेंगे और सबका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज रख लेंगे, सबको टाइमली अपडेट्स दे देंगे और कोई बग्स नहीं आएंगे, बिल्कुल प्रॉपर अपडेट्स जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इतने सारे फोन्स आप कैसे मैनेज कर लोगे जबकि अभी अभी तो आए हो आप, अभी अभी तो आया HMD ग्लोबल को कितना टाइम हुआ है। 2019 के मिड के आसपास इनके सॉफ्टवेयर में इतने बग्स आने लग गए कि मतलब नया फोन लेके आ रहे हैं उसमें तक बग्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में बग्स आ रहे हैं। ऑल्दो नोकिया उसको फिक्स करता रहता था लेकिन कितना का फिक्स करोगे? अगर हर अपडेट में प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर भी तो प्रॉब्लम में आ ही जाता है। और फिर इस सब के साथ साथ आप ये कोशिश करते हो कि हम हर कंट्री में एक साथ ही चले जाएं। अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने US
यूएस में एंट्री लिया और वहां पे एज सच कुछ सक्सेस मिली नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि नोकिया के नाम पे फोन बिक जाएंगे। हाँ ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आप कुछ भी बेच दोगे। जैसे कि थोड़े टाइम पहले इनका एक फोन आया था नोकिया 9 प्योर व्यू, और वो फोन सच में कमाल का था। उसमें पेंटा कैमरा सेटअप था और काफी अच्छा कैमरा था जब वो शुरू में आया था, लेकिन ओवर टाइम उसका कैमरा बिल्कुल भी काम का नहीं रहा। मतलब उसकी एक फोटो प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा कर रही थी कि उतने में बंदा 10 फोटोज खींच लेगा। और अगर हम बात करें 5G फोन्स की, तो उनके पास सिर्फ एक फोन है जो कि है नोकिया 8.3, जिनको ये लोग $699 का बेचते हैं, जिसमें कि प्रोसेसर है 765G। कोई क्यों लेगा, किसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब $700 का 765G। अब मेरे को तो पर्सनली ये लगता है कि HMD को बहुत बड़ा वहम हो रखा है कि नोकिया के नाम पे हम कुछ भी बेच लेंगे, क्योंकि नाम तो आजकल एप्पल का नहीं चलता, आप तो फिर भी नोकिया हो। और पास्ट में भी ऐसा ही कुछ करा था। पास्ट में भी ये लोग ट्रेंड के हिसाब से नहीं चले। जब एंड्रॉयड का बूम आया था, जब सैमसंग और एप्पल एंड्रॉयड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ये लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग क्वालिटी कीपैड वाले फोन्स बेच देंगे, लोगों का उन पे से इंटरेस्ट नहीं उठेगा और लोग स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे जंप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बूम आ गया और इनकी धज्जियां उड़ गई, और तब जाके इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज फोन बनाना शुरू किया, जो कि बाद में बंद हो गए। बात बहुत ही सिंपल है, पहले जितने फोन्स आपके पोर्टफोलियो में उसको सुधारो, उनके बग्स ठीक करो, उसके बाद टाइम लेके फोन ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अच्छे फोन्स आएंगे तो लोग खुशी खुशी लेंगे, क्योंकि ब्रांड वैल्यू अभी तक एस्टैब्लिश्ड है। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्शन की, कि नोकिया अभी इस टाइम पे मेनली किस चीज पे फोकस कर रहा है। आप में से काफी ज्यादा लोगों को पता होगा, वो है 5G। मतलब जैसे कि हुआवे 5G का इक्विपमेंट बनाता है, वैसे ही नोकिया भी है, वैसे ही एरिक्सन भी है। और अब क्योंकि हुआवे को सब लोग अवॉइड करना चाहते हैं, तो नोकिया को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए वो उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि हुआवे की जो 5G टेक्नोलॉजी का लेवल है वो कुछ ज्यादा ही आगे है। लेकिन एटलीस्ट नोकिया 5G के केस में ट्राई कर रहा है। थोड़े टाइम पहले आयरलैंड के अंदर नोकिया को फाइबर ब्रॉडबैंड डिप्लॉय करने के लिए सिलेक्ट करा गया था, और एरिक्सन के साथ मिलके सिंगापुर का सारा 5G नेटवर्क नोकिया के ही हाथ में है। लेकिन जैसे स्मार्टफोन मार्केट से तो पूरा ध्यान ही हटा लिया है कि हम 5G में ही बड़ी हैं। फिलहाल की तो स्टोरी यही चल रही है। अब शायद HMD ग्लोबल को अगर अकल आ गई तो वो नोकिया को थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे इंडिया में, और अगर नहीं आई तो अपने आप वो खुद ही सुधर जाएंगे थोड़े टाइम में। बट फॉर द टाइम दिस वाज द story of HMD Global or Nokia, whatever you may call it. So yeah, this is it for this video. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.